जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय राइफल के ऊपर। राष्ट्रीय राइफल बटालियन एक ऐसा बटालियन है जो आतंकवादियों से बिना डरे उनसे डटकर सामना करते हैं और आतंकवादियों को मार गिराने में सक्षम होते हैं। राष्ट्रीय राइफल का नाम सुनते ही आतंकवादी भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राइफल का काम ही यही होता है कि आतंकवादी को देखते ही उन्हें इनकाउंटर कर देना। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आतंकवादी पैदा कहाँ से होता है। आप लोग समझदार हो, आप सबको पता है, कमेंट करना ना भूलें। आज आप लोग को इस वीडियो के द्वारा सब कुछ पता चलेगा कि हमें सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय राइफल बटालियन कितनी कठिनाइयों से मुकाबला करते हैं। आप लोग बने रहें वीडियो के अंत तक, आप लोग को सब कुछ यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, आपको सब कुछ बताया जाएगा। क्या था ये ऑपरेशन? हमारी बटालियन का जो आखिरी ऑपरेशन था जिसमें हमने 2 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए, इसकी इनपुट हमें करीबन शाम को 7 बजे मिली, क्योंकि ये ऐसा क्रिटिकल पीरियड था जिसमें सिविलियंस की मूवमेंट ज़्यादा होती है, प्लस टेररिस्ट भी एक जगह नहीं रुकते हैं। हमें ऑपरेशन जल्दी लॉन्च करना था। तो 15 मिनट में हमने प्लान किया एंड प्लस जो ये लोकेशन थी वो रोड पर थी, जिसके कारण हमें 3 डायरेक्शन से इसको कॉर्डन करना पड़ा। 8:30 बजे तक कॉर्डन प्लेस हो गया था। कॉर्डन प्लेस होने के बाद घर के ओनर ने कंफर्मेशन दी कि अंदर 2 टेररिस्ट हैं। अब जगह ऐसी थी कि चारों तरफ पे पेड़ से घिरी हुई थी, प्लस विजिबिलिटी कम थी, तो ये ऑपरेशन हमें पूरे रात भर चलाना पड़ा। जो ये ऑपरेशन हुआ, इसमें इनिशियली हमने कोशिश की उनको सरेंडर करवाने की, बट उन्होंने कम्प्लीटली मना कर दिया। अब वो थे भी दूसरे जगह की, तो उनके पेरेंट्स नहीं आ पाए। पुलिस ने भी कोशिश की सरेंडर करवाने की। उसके अलावा इनिशियल फायर उन्होंने वार्निंग शॉट्स खोल दिए थे, जिसके कारण मजबूरन हमें ऑपरेशन आगे करना पड़ा है। हम फायरिंग करके सुबह तक ऑपरेशन चला। 16 घंटे के बाद खत्म हुआ। मॉर्निंग में फाइनली हमने दोनों की बॉडीज रिकवर की। इसमें से एक टेररिस्ट करीबन 2 हफ्ते पहले एक SI फारूक मीर की हत्या में इन्वॉल्व था। हमारी बटालियन के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। हमारा हर एक जवान देश की सेवा के लिए ही फौज में आया है, एंड भले ही उसके लिए हमें जान की बाजी लगानी पड़े, हम हमेशा तैयार हैं। ये एक ऑपरेशन की कहानी, लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स के एक जवान के लिए ये रोज की बात है। खतरा, चुनौती, टक्कर और जीत। रक्षा और शौर्य के सूचक 2 राइफल और राष्ट्र का प्रतीक अशोक चक्र, ये चिन्ह ही इनके प्रण का प्रमाण है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने सर उठाया तो नियंत्रण के लिए विशेष प्रशिक्षित दस्ते की आवश्यकता महसूस हुई और राष्ट्रीय राइफल्स का गठन हुआ। इसका सबसे पहला कारण यहाँ जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता को लाने के लिए किया गया था। इसमें सबसे पहले जो पाकिस्तान द्वारा यहाँ पे आतंकवादी कार्रवाई की जाती है, उनको रोकने के लिए किया गया था। आज जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रीय राइफल्स की अलग अलग टुकड़ियां अपनी भूमिका निभा रही। राज्य में अगर आज आतंक खात्मे की ओर है, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय राष्ट्रीय राइफल्स को जाता है। आज की तारीख में राष्ट्रीय राइफल की जो भूमिका है, सबसे पहले तो जो भी आतंकवादी कार्रवाई है यहाँ पे, उनको रोकना, जो भी पाकिस्तान द्वारा जो मिलिटेंट्स यहाँ पे आते हैं उनको मार गिराना, और यहाँ पे जो आम जनता है उनको सुरक्षा प्रदान करना। एंड मुझे इस चीज का गर्व है कि राष्ट्रीय राइफल बटालियंस के जवानों ने इन आम जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी भी दी है, बहुत सारी कुर्बानी दी है। राष्ट्रीय राइफल्स एक ऐसी टीम है जिसमें केवल इन्फेंट्री के सैनिक नहीं हैं, बल्कि आर्टिलरी से लेकर आर्मर्ड तक, सिग्नल्स से लेकर इंजीनियर्स तक अलग अलग सैनिक एक साथ आते हैं।
एक मकसद के लिए, एक लक्ष्य की खातिर। राष्ट्रीय राइफल्स खास तरह से ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। इनका रोज का प्रशिक्षण हर छोटी चीज पर फोकस करता है जो एक मिशन को पूरा करने में इन्हें सक्षम बनाता है। जैसे इस बात का अभ्यास कि खबर मिलने पर सैनिक जल्द से जल्द लॉन्च के लिए तैयार हो जाएं। दरअसल खबर मिलने और ऑपरेशन लॉन्च होने में जितना कम समय का फर्क होगा, आतंकियों के मंसूबे नाकाम होने की उतनी बड़ी गारंटी होगी। दिन हो या रात, ये सैनिक प्रशिक्षण में भी जुटे होते हैं और कार्रवाई में भी। इनके कार्य क्षेत्र में एक और शहरी इलाके हैं जहां निर्माण है, रिहायशी क्षेत्र है, तो दूसरी तरफ पहाड़ है, घने जंगल है, जहां आतंकियों को मार गिराने की अलग ही चुनौतियां हैं। दुनिया भर की सेनाओं में ऐसे बहुत कम दस्ते हैं जो शहरी इलाकों और जंगलों दोनों जगह पर सफल अभियान चलाने में माहिर हों। इन जंगलों के ऑपरेशन बहुत जटिल होते हैं, लेकिन अपनी तैनाती के क्षेत्र को ये सैनिक अच्छी तरह समझते हैं। समय के साथ राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिकों की चुनौतियां भी बदल रही हैं और भूमिका भी। लिहाजा उनकी सुविधाओं, उपकरणों और प्रशिक्षण में भी बदलाव आ रहा है। नए भारत की सशक्त सेना नए रूप में नजर आती है। भारतीय सेना का काम केवल आतंकियों पर मौत बरसाना नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को सामान्य करना, आवाम का भरोसा जीतना, विश्वास बनाना और बढ़ाना भी है।